सभी मीडिया कर्मी से अनुरोध है कि अस्पताल प्रशासन की अनुमति के बिना सदर अस्पताल के किसी भी वार्ड में प्रवेश ना करें। और मैं वो यूट्यूबर हूं जो सच दिखाता हूं और बेखौफ दिखाता हूं, और आपने यूट्यूबर को घुसने से मना कर दिया। यही यूट्यूबर को बुलाकर देश के प्रधानमंत्री सम्मानित करते हैं, अवार्ड देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं कि इस प्रकार से आपको लिखना पड़ गया जनहित में जारी? जनहित में जारी कीजिए ना, दलालों से सावधान। आपने बोर्ड तो लगा रखा है, लेकिन सारे दलाल आपके अस्पताल में घूमते हैं। कभी इस पे आपने बोलने की हिमाकत की? नहीं। अगर अस्पताल जाता हूं तो अब ये तो साफ तौर पे लिख दिया कि आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़े बड़े मीडिया अगर दिखाते हैं तो उन पे क्यों नहीं एफआईआर करने की धमकी देते हैं? यूट्यूबर ही सबसे कमजोर है क्या? सदर अस्पताल का तुगलकी फरमान। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर आपके बीच हल्ला बोल के हाजिर हूं। तुगलकी फरमान मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, जनहित में आवश्यक सूचना। सभी मीडिया कर्मी से अनुरोध है कि अस्पताल प्रशासन की अनुमति के बिना सदर अस्पताल के किसी भी वार्ड में प्रवेश ना करें। स्वास्थ्य कर्मियों से ऐसी शिकायत मिली है कि मीडिया कर्मी जबरदस्ती वार्ड में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब मीडिया कर्मी अभी इतने हद तक गिर गए कि जबरदस्ती वार्ड में चले जाएंगे। और सुनिए आगे क्या लिखते हैं। जबरदस्ती वार्ड में प्रवेश करके चिकित्सीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। मरीजों के उपचार संबंधी गुप्त दस्तावेज की तस्वीर और वीडियो बनाते हैं, जो विभागीय प्रोटोकॉल के उल्लंघन है। ऐसी परिस्थिति में उस मीडिया कर्मी पर विधिवत संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। मतलब मीडिया कर्मी तो अब इतने बेखौफ हो गए हैं कि आपके जाकर के मतलब किसी चेंबर में घुसते हैं और फाइल निकालकर फोटो खींच लेते हैं। मतलब साहब है ना डॉक्टर है ना कोई कर्मचारी है। आपके कहने के अनुसार अगर मीडिया कर्मी फोटो खींच लेते हैं यानी कि अस्पताल में कोई नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है, उस सच्ची तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर कुछ दिन पूर्व है। ये डेड बॉडी है, अस्पताल में पड़ा हुआ था 8 घंटों से, उसे उठाने वाले कोई नहीं, जिस कारण से मीडिया कर्मी ने इसकी फोटो खींची, तस्वीर निकाली। यह तस्वीर ठेले पर ले जाता हुआ सब परिजन के द्वारा, बिना एम्बुलेंस कोई जब कुछ नहीं मिला तो ठेले पर परिजन ले जाने को सब मजबूर हो गए। जिसके बाद इस प्रकार का मतलब हद हो जाती है कि अपनी खामियां, अपनी गलती को छिपाने के लिए इस प्रकार का तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है सदर अस्पताल के द्वारा। और जब मैंने सीए से बात की, जब मैं सिविल सर्जन से पूछा कि सर आपके द्वारा कोई एक सूचना डाला गया है, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं। तो मैं बता दूं कि मैं भी यूट्यूबर हूं, और मैं वो यूट्यूबर हूं जो सच दिखाता हूं और बेखौफ दिखाता हूं। और आपने यूट्यूबर को घुसने से मना कर दिया। यही यूट्यूबर को बुलाकर देश के प्रधानमंत्री सम्मानित करते हैं, अवार्ड देते हैं। और आप कह रहे हैं कि यूट्यूबर नहीं जा सकता। किस संविधान में, किस मतलब अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि कोई भी मीडिया कर्मी, कोई यूट्यूबर आपके अस्पताल परिसर में जाकर के कोई कवरेज नहीं कर सकता है? कुछ है क्या? कुछ लिखा हुआ है क्या? ऐसा सूचना विभाग के द्वारा कोई जारी ऐसा कोई पत्र हुआ है क्या? आपने क्यों ऐसा सूचना जारी किया, वो आपकी मानसिकता को दर्शाता है। यह अपनी गलती और अपनी खामियों को छिपाने के लिए कटिहार सदर अस्पताल ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि लोग आएंगे, वीडियो बनाएंगे, चले जाएंगे। ऐसी वीडियो तस्वीर क्यों ना लोग निकाले? आप ऐसा क्यों करते हैं कि इस प्रकार से आपको लिखना पड़ गया जनहित में जारी? जनहित में जारी कीजिए ना, दलालों से सावधान। आपने बोर्ड तो लगा रखा है, लेकिन सारे दलाल आपके अस्पताल में घूमते हैं। कभी इस पे आपने बोलने की हिमाकत की? नहीं। सारे कटिहार के जनप्रतिनिधि मौन हैं, किसी ने बोलने की हिम्मत तक नहीं। और फिर से देख लीजिए, सदर अस्पताल की कुव्यवस्था दिखाने के बाद इस प्रकार से तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है। खुद पे भी हंसी आ रही है, क्योंकि अगर अस्पताल जाता हूं तो अब यह तो साफ तौर पे लिख दिया कि आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर दीजिए ना केस, कीजिए एफआईआर। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, आप कर दीजिए एफआईआर। लेकिन एफआईआर का एक आधार बताइएगा कि आपके जो अस्पताल में हो रहा है, जो तस्वीर सामने निकल करके आ रही है, वो गलत है। पहले इसको गलत साबित कीजिए। आप कर सकते हैं गलत साबित। जो डेड बॉडी को मतलब किसी वार्ड से 40 मिनट के अंदर अगर हटा देना है, वो डेड बॉडी 8-8 घंटे आपके इमरजेंसी वार्ड में पड़ा रहता है। उसकी तस्वीर निकालने पर, जब उसकी तस्वीर खींची जाती है, वीडियो बनाया जाता है, समाचार प्रसारित किया जाता है, तो आप कहते हैं कि उस पर एफआईआर कर दिया जाएगा अपनी कमी को ढकने के लिए। और आपने तुगलकी फरमान साथ जारी कर दिया। तस्वीर आप देखिए, मैं नहीं बोल रहा, ये तस्वीर बोल रही है।
ये ठेला पर ले जाते हुए, ये जो ठेला पर जो ले जाते हैं डेड बॉडी को, चाहे जो डेड बॉडी पड़ा रहता है इमरजेंसी वार्ड में, जहां की किसी भी अप्रिय घटना होने के बाद इमरजेंसी वार्ड में जो मरीज आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, उन्हें कहां लेटाया जाता है? तो बगल में सब पड़ा हुआ है 8 घंटे से, उनके बगल में मतलब कि मरीज को सुला दिया जाता है। मरीज नाक पर तौलिया देकर बैठे रहते हैं। उस पर तो कभी आपने सूद नहीं ली? कभी आपने सूद लेने की कोशिश की? नहीं। तुगलकी फरमान किसके लिए? तो बिना कार्ड के यूट्यूबर आ जाते हैं। यूट्यूबर का कौन सा कार्ड होता है? आपकी सच्चाई अगर यूट्यूबर दिखाती है, बड़े बड़े मीडिया नहीं दिखा पाते हैं। बड़े बड़े मीडिया अगर दिखाते हैं तो उन पे क्यों नहीं एफआईआर करने की धमकी देते हैं? यूट्यूबर ही सबसे कमजोर है क्या? मैं आपको सावधान करता हूं कि इस प्रकार से जो तुगलकी फरमान आपने कहा है और आपने जो बताया है कि यूट्यूबर लोग आकर के वीडियो बना के चले जाते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं, तो यही यूट्यूबर है जो देश की दिशा और दशा बदलने में काफी है। और बदलूंगा। आप जितना खामियां करेंगे, आप जितना करेंगे, जितना आप गलती करेंगे, मैं दिखाऊंगा। आप रोक सकते हैं तो रोकिए। आपके इस तुगलकी फरमान से मैं नहीं डरने वाला। आप तुगलकी फरमान आपने तो चिपका दिया कि बिना अनुमति के अस्पताल परिसर में किसी वार्ड में लोग नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है। मैं खुलकर कहता हूं कि मैं जाऊंगा। आप गलती करेंगे, मैं उसको दिखाऊंगा, मैं उजागर करूंगा। जिले के 30 लाख की आबादी के सामने मैं आपकी सच और हकीकत दिखाऊंगा। मैं जनप्रतिनिधियों की आंख खोलूंगा। आप रोक लीजिए। अरे शर्म कीजिए। अपनी गलती को छिपाने के लिए तुगलकी फरमान चिपका देते हैं और कहते हैं यूट्यूबर। मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे सैकड़ों की संख्या में यूट्यूबर को देश के प्रधानमंत्री दिल्ली बुला करके सम्मानित करते हैं, वो भी यूट्यूबर को। आप यूट्यूब की बात करते हैं, बड़े बड़े चैनल है, टीवी हैं, सभी पॉकेट में आ गए हैं। कह दीजिए सभी चैनल को यूट्यूब पे बंद कर देने के लिए। तुगलकी फरमान सिर्फ जो नवयुवक है, जो नौजवान है, जो आपकी हकीकत, जो आपकी पोल खोलते हैं, उनके लिए यह फरमान है क्या? सिविल सर्जन महोदय, डीएस महोदया और कटिहार जिला के जनप्रतिनिधि, इस तुगलकी फरमान को यथाशीघ्र वापस लीजिए, क्योंकि आप अपनी गलती को छिपाने के लिए इस प्रकार से अस्पताल में यह जनहित में जारी कीजिए। दलाल को रोकने के लिए जनहित में जारी कीजिए कि हमारी तरफ से गलती हुई है। आप अपनी गलती के लिए क्षमा मांगिए सभी से, जिलावासियों से, कि हां हमसे गलती हुई है, लेकिन नहीं कीजिएगा। पता है मुझे, बोलूंगा ना तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच कड़वा होता है और कड़वे को घोटिए। उस कड़वाई को आप घोटिए, क्योंकि आपने गलती कर रखी है। आज से नहीं, यह नई तस्वीर नहीं है, यह विगत कई दिनों से ऐसी तस्वीर चलती आ रही है। और जब मीडिया कर्मी, बड़े बड़े मीडिया कर्मी जब इस तस्वीर को उजागर करते हैं तो अस्पताल नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अगर कोई यूट्यूबर फोटो खींच लेता है, वीडियो बना करके उसे पूरा सोशल मीडिया पर फैला देता है, तो यह बड़ा सा एक पोस्टर चिपका दिया जाता है जनहित में जारी यूट्यूबर्स के लिए। खैर, अपनी गलतियां और खामियां को छिपाने के लिए इस प्रकार के तुगलकी फरमान से हम नहीं डरने वाले। जो हम दिखाते आए हैं, जो करते आए हैं, जो बोलते आए हैं, वो करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। सुधार अपने आप में कीजिए, सुधार सदर अस्पताल में कीजिए। और मैं जनप्रतिनिधि महोदय को हाथ जोड़ता हूं। 30 लाख की आबादी आपको वोट देकर के सड़क से सदन भेजती है, और आपने भी इस तुगलकी फरमान पर अगर कुछ एक्शन नहीं लिया तो आपके खिलाफ भी मैं हल्ला बोलूंगा, और खुल के बोलूंगा, क्योंकि गलती आपकी है, जिस कारण से ये सीएस और डीएस महोदय ये जो हिटलर शाही कर रहे हैं सदर अस्पताल में, गलती पे गलती करे जा रहे हैं। और उनको जब दिखाने की बारी आती है तो दिखाने के बाद इस प्रकार से तुगलकी फरमान चिपका देते हैं, मतलब कि कोई नहीं जाए। मैं आपको बता दूं कि फ्रिज में ये लोग फल रखते हैं अपने खाने के लिए। कई अखबारों ने इसको प्रसारित किया था, कई मीडिया ने दिखाया था। जबरदस्ती आपके चेंबर में कोई नहीं घुसता है, जबरदस्ती आपके वार्ड में नहीं घुसता है। वहां परिजन बुलाते हैं कि बगल में डेड बॉडी पड़ा हुआ है और मुझे वहां पे भर्ती करके मेडिसिन दिया जा रहा है, तो लोग वहां जाते हैं और आपकी अपनी हकीकत छिपाने के लिए इस प्रकार से तुगलकी फरमान चिपकाते हैं। अरे शर्म कीजिए। मैं आगाह करता हूं कि आप अपने अस्पताल को सुधार लीजिए, अन्यथा आप एफआईआर कीजिए। एफआईआर से मैं नहीं डरूंगा। मैं क्या, कटिहार का कोई भी यूट्यूबर, कोई भी पत्रकार, जितने भी लोग हैं, नहीं डरने वाले। मैं कल भी गया था, आज भी जाऊंगा और आगे भी आऊंगा। संभल जाइए, अपनी व्यवस्था को, अपनी कुव्यवस्था को, जो कुव्यवस्था आपने बना रखी है, उसको सुधारिए, ना कि किसी पे
आरोप प्रत्यारोप करके अपना पिंड छुड़ाने के लिए इस प्रकार से तुगलकी फरमान चिपका दीजिए। गलती आपने की है ना, तब तो मैं दिखा रहा हूं। मौका किसने दिया? मौका आपने दिया, तो मैं दिखाने के लिए आया हूं। और आपने क्या किया? इस प्रकार से फरमान चिपका करके कि अब डर जाएंगे। मैं नहीं डरने वाला। कीजिए ना एफआईआर। मैं आता हूं और घुसूंगा अस्पताल में, एक एक चीज बारीकी से दिखाऊंगा। 40 करोड़ का भवन किस प्रकार से दरार मार के फट रहा है वो भी दिखाऊंगा। अस्पताल की बेडों की व्यवस्था दिखाऊंगा, आईसीयू की व्यवस्था दिखाऊंगा, जहां कुत्ते सोते हैं और मोटरसाइकिल लगाई जाती है वो भी दिखाऊंगा। रोक लीजिए। और कहते हैं यूट्यूबर घुस जाते हैं। अरे ये वही यूट्यूबर है ना जो आपकी सच को आज उजागर करके सामने रख चुके हैं। ये लोग नहीं देख पाते कि ठेले पर किस प्रकार से मतलब कि सबको ले जाया जाता है। लोग नहीं जानते। आज हमने दिखा दिया तो गलती कर दिया, तुगलकी फरमान चिपका दिए। मैं कटिहार जिला के सभी जनप्रतिनिधि को हाथ जोड़ता हूं कि यथाशीघ्र इस विषय पर, इस तुगलकी फरमान पर जिलाधिकारी महोदय से भी मैं अनुरोध करूंगा कि यूट्यूबर आज स्तंभ बन चुके हैं। एक एक बारीकी से सब कुछ दिखाते हैं वो लोग। मैं भी यूट्यूबर हूं और खुलकर और गर्व से कहता हूं कि मैं यूट्यूब पर हूं। बड़े बड़े चैनल भी यूट्यूब पर हैं। कर दीजिए ना बंद। और कौन से कानून में, कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि यूट्यूब अवैध है, उस पर सच्चाई नहीं दिखाई जा सकती? मैं कुछ गलत दिखाऊं तो आप बताइए मुझे। आपकी पोल खुल गई तो डर लग रही है। हर दिन खोलूंगा। मैं कटिहार की 30 लाख की आबादी की जनता को घुट घुट के मरने पर नहीं छोड़ सकता। मैं दिखाते आया हूं, सदर अस्पताल की पोल खोलते आया हूं और खोलता रहूंगा। और सीएस और डीएस महोदय, आपने जो कहा कि यूट्यूबर घुस जाते हैं चेंबर में, बिना अनुमति का कोई भी यूट्यूबर किसी के चेंबर में नहीं जाता। जो जाता है आप कीजिए ना एफआईआर। आप कहते हैं किसी वार्ड में नहीं जा सकता। इमरजेंसी वार्ड में कोई पेशेंट सबके बगल में सोया रहेगा तो उसे बुलाने पर क्या वहां पे लोग जाकर फोटो वीडियो नहीं बना सकते? उसके लिए पूछना पड़ेगा। और जब पूछा जाता है, सीएस महोदय को जब फोन किया जाता है कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो डीएस से बात कीजिए। मतलब गजब का चैनल बना हुआ है। सीएस और डीएस का जो चैनल है कटिहार में, पूरे बिहार में कहीं नहीं होगा। गजब का मतलब कि क्या कहा जाए। आए दिन अगर पूरे बिहार में अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात की जाए, पूरे बिहार में अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था को अगर देखा जाए, तो कटिहार जिस प्रकार से प्रदूषित हवा में सबसे निचले स्तर पे है, पूरा देश से पहले स्थान पे है प्रदूषण के मामले में, उस प्रकार से कटिहार का अस्पताल जो है ना, सबसे बदतर व्यवस्था में माना जाएगा। भवन बनाने से नहीं होता है, व्यवस्था लानी पड़ती है। अगर आपसे नहीं संभलता है सीएस और डीएस महोदय, छोड़ दीजिए अस्पताल। सरकार का पैसा मिल जाता है, बैठकर एसी में बैठ जाते हैं, गाड़ी मिलती है, घूमकर चले जाते हैं घर पे मरे। और जब उसको दिखाएं तो आप तुगलकी फरमान चिपका दीजिए। खैर, इस तुगलकी फरमान से मैं बार बार कह रहा हूं, इस तुगलकी फरमान से हम डरने वाले नहीं। आपने जो लिखा, चलिए आपको जो सही लगा आपने लिख दिया, लेकिन यूट्यूबर्स इस चीज से डरने वाले नहीं। तस्वीर अगर आपकी गंदी होगी तो मैं उसे दिखाऊंगा। रोक सके तो रोक लीजिए। जय हिंद।